ऐसी मान्यता है कि माता की पूजा करने से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां हैं। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां सिद्धिदात्री के हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र भी है। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी एक रूप है। भगवान शिव ने भी देवी सिद्धिदात्री से कृपा की थी और उनकी कृपा से ही सिद्धियां प्राप्त की थी। महानवमी के मौके पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही आरती की गई है। पूजा अर्चना का दौर जारी है। यहाँ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। वहीं छतरपुर में मां कात्यायनी देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। माता की पूजा अर्चना सुबह से ही जारी है और आज चूंकि आखिरी दिन है तो भक्त भी भारी तादाद में माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तीनों तस्वीरों के माध्यम से समझिए विशेष आज श्रृंगार किया गया है। मां सिद्धिदात्री स्वरूप की आज पूजा की जा रही है। वहीं आज रामनवमी का भी पावन पर्व मनाया जा रहा है। अयोध्या से भी आपको आगे तस्वीरें दिखाएंगे जहां आज विशेष तैयारी की गई है। तो अयोध्या के राम मंदिर से आई कुछ अद्भुत तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या के राम मंदिर में रामनवमी मनाई जा रही है। रामनवमी की पावन बेला में आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री रामलला सरकार का दिव्य अभिषेक किया गया और तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। आज रामलला के जन्म के बाद में 12 बजे सूर्य अभिषेक किया जाएगा और सूर्य की किरण भगवान रामलला की सीधी इस प्रतिमा पर पड़ेगी और अद्भुत दर्शन, अद्भुत तस्वीरें सामने आएंगी। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप भी दर्शन कीजिए। आज रामनवमी का पावन अवसर है और ऐसे में आज ये जो भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है उसमें पहली बार रामलला की इस मूर्ति का अभिषेक करके रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। और हमारे साथ हमारी खास मेहमान डॉक्टर वाई राखी जुड़ गई हैं। आज मां सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। आज रामनवमी का पर्व भी मनाया जा रहा है। हम वाई राखी जी से जानेंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है, किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना, चूंकि नवरात्र आज खत्म हो रहे हैं, 9वां दिन है, तो कैसे माता की पूजा अर्चना की जा रही है, कैसे आज माता को अलविदा कहेंगे ताकि नवरात्रों में दोबारा से वो हमारे घर लौट सके। राखी जी, सबसे पहले देखने वाले सभी को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सिद्धिदात्री का 9वां नवरात्र है। आज आपके नवरात्रे संपूर्ण हो रहे हैं। कितने अच्छे से आपने पूजा आराधना अर्चना की, उतने ही अच्छे से आज माँ को विदा भी कीजिएगा। जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में सुना कि सिद्धिदात्री नाम से ही पता लगता है कि सिद्धियों को देने वाली हैं। ऐसे ही इनका नाम सिद्धिदात्री नहीं पड़ा, इन्होंने शिव को भी सिद्धियां दी हैं। कहते हैं शिव ने भी इनसे ही सब शक्तियां पाई हैं, सिद्धियां पाई हैं, इसीलिए इन्हें शक्ति का भी रूप कहा जाता है। अर्ध नारेश्वरी रूप में है, आधा शिव और आधी जो है ये आपको दिखाई देती है माँ पार्वती। यानी कि ये स्थिति हमने जो शुरू की थी शैलपुत्री से, हमारी जो ये जर्नी शुरू हुई थी वो सिद्धिदात्री पर, जहाँ शिव और शक्ति की सारी कहानियां मैंने आपको सुनाई और आज उन दोनों का स्वरूप एक हो गया, आधा शिव आधी शक्ति, इसे ही कहते हैं सिद्धिदात्री। आज आपको मैं बता दूं माँ का स्वरूप सबसे पहले समझ लेते हैं। माँ कमल पर विराजमान है, इसलिए इन्हें साक्षात लक्ष्मी का रूप भी बोला जाता है, सरस्वती का रूप इन्हें बोला जाता है, माता रानी का रूप, कालका माई का रूप इसे बोला जाता है। ये सारे रूप आपने पीछे 7 दिनों में समझे हैं और यही वैष्णो देवी माँ में पिंडी के रूप में आपको महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूप में दर्शन करती हुई दिखाई देती हैं। माँ के हाथ में कमल है
माँ के हाथ में कमल जो भगवान विष्णु को बेहद पसंद है, शंख जो उन्हें बेहद पसंद है, चक्र जो उन्हें बेहद पसंद है, और गदा दुश्मनों का वध करने के लिए ये सौम्य रूप में आपको धन भी दे रही हैं। आपके घर में मांगलिक कार्यों में शंख भी बजा रही हैं। अगर कोई दुश्मन आपको तंग कर रहा है तो चक्र से उसका सर भी काटती हुई दिखाई दे रही हैं। हर हाल में सिद्धियों को देने वाली बहुत ही सौम्य रूप, और ये संपूर्ण रूप है देवी का, जो शुरू हुआ था शैलपुत्री से। तो आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो ये तो राखी जी हमने स्वरूप को समझा माता के, कि किस तरीके से माता का स्वरूप है, इनकी पूजा अर्चना कैसे करनी है, माँ सिद्धिदात्री को क्या पसंद है, और ये सिद्धियां अगर हमें प्राप्त करनी है, अगर सिद्धि आप उस परम लेवल पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो इच्छाएं जो प्राप्त करने पूरी हो सके, जो हम चाहते हैं कि हमें मिल सके, वो कैसे माँ सिद्धिदात्री से हम मांग सकते हैं? मेरा बच्चा, सबसे पहली बात तो जैसे शैलपुत्री के पहले नवरात्र पे कलश हमने स्थापित किया, जौ हमने स्थापित करी, अखंड ज्योत हमने जलाई, तो आज का दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण पहले का दिन था। तो आज आप कलश पे से जो है माँ को कलश पे से जो जल है उसे पूरे घर में छिड़केंगे, उस पे जो नारियल है वो कन्याओं को तोड़कर खाने के लिए देंगे, स्वयं भी प्रसाद के रूप में खाएंगे। अगर वो नारियल खराब निकलता है तो ओए होए बल्ले बल्ले है आपकी, यानी कि माँ ने आपकी पूजा अर्चना स्वीकार करी। जौ आपके बहुत अच्छे से हैं, उन सारे जौ को आप निकालेंगे, निकालकर किसी गौ माता को खिलाएंगे। उसकी मिट्टी को अपने घर के गमलों में, अपने घर के बगीचे में रखेंगे, माँ के स्वरूप में को आशीर्वाद के तौर पे अपने घर में रखेंगे। उसे यमुना गंगा में जाके विसर्जित करके उसे गंदा या दूषित नहीं करेंगे। आज आपने जो अखंड ज्योत जलाई है, जब वो शांत हो जाए उसमें घी मत डालिएगा। उसका जो घी बचा हुआ है उसे किसी बॉटल में भर लीजिए। कोई भी घर में अगर आपके रोगी है, उस रोगी को अगर आप शरीर पर वो घी लगाते हैं या किसी इंटरव्यू पर जाने से पहले अपने हाथों की हथेलियों पर उसे मलते हैं, तो आपका सोया हुआ भाग्य चमक जाता है। बहुत ही चमत्कारी अखंड ज्योत का घी होता है, इसे ऐसे जाने ना दें। लेकिन फिर भी आपकी अखंड ज्योत में बहुत घी बच गया तो उस घी के अंदर थोड़े से आटे को मिला के, थोड़ी सी चीनियों को मिलाकर आप चींटियों को भी खिला सकते हैं अगर वो अत्यधिक मात्रा में है। लेकिन उसका क्या करें, अक्सर आपके मन में ये रहता है, इसलिए आपकी दुविधा को सही कर रही हूं। और उसके बाद जब आज कन्या पूजन करेंगे तो हलवा छोले का, माँ को खीर का भोग लगाएंगे। खास बात आज के 9वें नवरात्रे में क्या होती है कि आज माँ को सीजन के 9 फल अर्पण किए जाते हैं, जैसे 2 केले, 2 संतरे, थोड़ा सा तरबूज, थोड़ा सा खरबूजा, एक मटका भरकर जल अर्पण किया जाए आज माँ को, तो माँ बेहद खुश होती है और ऐसे घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती। ये बात भी हमें नहीं भूलनी कि सिद्धिदात्री के साथ साथ आज रामनवमी का भी पावन त्योहार है। बिल्कुल। और रामनवमी के बारे में ही अब मैं आगे पूछने जा रही थी राखी जी आपसे कि आज रामनवमी का भी पावन त्योहार है, किस तरीके से आज पूजा अर्चना की जाती है, रामनवमी कैसे मनाया जाएगा, रामलला का आज जन्म होने वाला है, तो किस तरीके से स्वागत किया जाए? पंचांग की बात करते हैं। आज का पंचांग बेहद विशेष है। आज जो चंद्रमा है अपनी स्व राशि यानी कि कर्क राशि में है, और अपनी स्व राशि कर्क राशि में होता है तो स्व का चंद्रमा आप अपने घर में कैसा फील करते हैं, अच्छा करते हैं ना। तो इससे आपको बता दूं कि राम जी की कर्क राशि है, तो कर्क राशि वालों के लिए तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन 12 की 12 राशियों के लिए भी बहुत अच्छा है। श्री राम नवमी साल में एक बार आती है, सिद्धिदात्री के नवरात्रे के साथ आती है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, इस साल की रामनवमी हर साल की रामनवमियों से बहुत अलग है, क्योंकि इस रामनवमी का इंतजार 500 साल से स्वयं राम जी भी कर रहे थे। आज अपने ही मंदिर में, अपने ही घर में अपना जन्मदिन प्रभु बना रहे हैं, जैसे चंद्रमा आज अपने घर में है, तो विशेष है। हम देखिए सब कोई तो ये जरूरी नहीं कि अयोध्या जा सके, लेकिन आपके घर में भी राम जी हैं, तो आज राम जी का बिल्कुल उसी तरह से जैसे टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त अभिषेक होते हुए दिखाई दे रहा है। दूध, दही, शहद, घी और चीनी, हल्दी के पानी से, चंदन के पानी से, कुमकुम से भगवान का स्नान करा के, गुलाब जल से भगवान का स्नान करा के, गंगा जल से भगवान का स्नान करा के, छोटे से अपने घर में चांदी के आज जरूर आप राम जी रख लीजिए। बहुत ही अभिजीत मुहूर्त है आज, बहुत ही खूबसूरत मुहूर्त है ये, और 500 साल बाद आया है। आज राम जी की पूजा आराधना अर्चना करें, और वो जो जल जिससे भगवान का अभिषेक आपने किया है उसे प्रसाद के रूप में लोगों में बांटें और स्वयं भी जरूर खाएं। आज राम जी को पीले फूल अर्पण जरूर करें। आज देवी को कमल का पुष्प अर्पण जरूर करें। आज आप राम जी को कमल का पुष्प अर्पण करें। लंबे समय से आपके ऑफिस में काम आता है पर टिकता नहीं है, पैसा आते आते दरवाजे से बाय बाय हो जाता है, तो एक पानी का आज बाउल लें और उसमें 3-4 कमल के फूल आप खिला के रख दीजिए।
शाम तक देखिए कमल के सारे फूल काले हो जाएंगे। आपकी ऑफिस की जितनी नकारात्मक और नजर नेगेटिविटी है वो सब कमल के फूल ले लेंगे। शाम को इन कमल के फूलों को किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए और पानी को भी पेड़ में डाल दीजिए, तो आपके ऑफिस की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। ये कुछ चंद जादुई उपाय हैं जिसका करने के लिए हमें 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए इसे अपने हाथ से जाने बिल्कुल ना दें। बिल्कुल, ये उपाय तो आपने बताए सभी के लिए राखी जी, लेकिन राशि विशेष की अगर हम बात करें तो राशि विशेष के लिए आज के दिन का क्या महत्व और उनके लिए क्या उपाय? आपका मेरा जन्मदिन होता है तो हमारे नियर एंड डियर हमारे अपने हमें गिफ्ट देते हैं ना बेटा, तो आज राम जी का जन्मदिन है, श्री रामचंद्र का जन्मदिन है। राम आए हैं, राम आए हैं। तो आज आपको राशिवत बताती हूँ कि राम जी को आपको क्या देना है। कन्या पूजन सबके घर में कल भी हो चुका है, आज भी हो रहा है और आपको पता ही है कि क्या देना है, सालों से आप करते आ रहे हैं। आज मेष राशि वाले राम जी को गुलाब के पुष्प की माला अर्पण जरूर करें। वृषभ राशि वाले चमेली के फूलों की माला अर्पण करें। अगर मैं जो फूल आपको बता रही हूँ किसी कारण वो फूल आपके पास ना हो तो आप इसका इत्र अर्पण कर सकते हैं, परफ्यूम भी लगा सकते हैं। चलिए इत्र भी ना हो तो उसी फ्रेग्रेंस की अगरबत्ती का भी प्रयोग किया जा सकता है। मिथुन राशि वाले आज इलायची की माला राम जी को अर्पण जरूर करें। वहीं पर अगर मैं आगे बात करूं कर्क राशि वालों, तो आज आप माँ को लिली के फूल अर्पण करें तो बहुत उत्तम रहेगा। सिंह राशि वालों आपको गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं। और फिर से अगर मैं बात करूं कन्या राशि की, तो आपको पिस्ते की माला आज भगवान को अर्पण जरूर करनी चाहिए, पिस्ता भोग में लगाना चाहिए। तुला राशि की बात की जाए तो चमेली के पुष्प अर्पण करें भगवान को, भगवान बेहद खुश होंगे। रात के रानी के पुष्प हो वो अर्पण करें। और अगर मैं आप तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करूं तो हार श्रृंगार के फूलों की माला बना के राम जी को आज अर्पण जरूर करें। आगे बढ़ते हुए धनु राशि की बात करते हैं। गेंदे के पुष्प आज भगवान को अर्पण जरूर करें। मकर राशि की बात की जाए तो मकर राशि वालों आप ऑर्चिड के फूलों की माला आज भगवान को अर्पण जरूर करें। कुंभ राशि की बात की जाए तो मन में शांति और प्रेम के लिए आप भगवान को एक माला अर्पण करें और वो माला है गेंदे की माला। इससे आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। लास्ट में मीन राशि की बात करते हैं। और मीन राशि वालों अगर आज आपको भगवान को अर्पण करना है तो 9 तरह के अलग अलग फूल लीजिए, उस माला को अपने हाथ से बनाइए और भगवान को अर्पण कीजिए। अच्छा, आप ये सोचिए कि मैंने आपको माला ही क्यों बोली। माला को हम हिंदी में हार बोलते हैं। भगवान को हार पहना दो, तो जब भगवान को आप हार पहना देंगे ना तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपकी हार नहीं होने देंगे राम जी। बिल्कुल, तो राम जी आपको आगे ले जाएंगे, आपका बेड़ा पार कराएंगे। तो राम जी के चरणों में आप फूल तो भेंट कीजिए ही, उन्हें माला पहनाइए और जरूर निश्चित रूप से आपकी कभी हार नहीं होने देंगे। राखी जी, अगर हम रामनवमी के लिहाज से ही बात करें तो आज किस तरीके से जप ध्यान पाठ किया जाना चाहिए और किस चीज का या फिर कौन से वो विशेष मंत्र हैं जो कि आज जपने से विशेष लाभ होता है? राम सबसे बड़ा मंत्र है आज राम। ओम दुर्गाय नमः सिद्धिदात्री का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। क्यों? क्योंकि माँ को आज सारी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, वो शिव के साथ एक हो चुकी हैं। उनके मिलन की शुरुआत शैलपुत्री से हुई थी जिन्होंने हवन कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए थे और आज सिद्धिदात्री में वो शिव को प्राप्त कर चुकी हैं। तो आज सबसे बड़ा मंत्र है राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय सीता राम जय हनुमान। ये मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। यकीन मानिए आप 15 मिनट अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से करके, हाथों की छोटी उंगलियों को मोड़ के, इसे हम कहते हैं कुबेर मुद्रा। इस कुबेर मुद्रा में सिर्फ मैनिफेस्ट कीजिए राम श्री राम बोलकर, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज विशेषकर उपाय होते हैं हनुमान जी के। आज हनुमान जी बेहद खुश होते हैं। आज आपके घर में आपको पता है कि श्री राम नवमी मनाई जा रही, तो लड्डू लेकर अगर आज आप हनुमान जी को भोग लगाते हैं और बोलते हैं अरे आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हो, आपके राम जी का आज जन्म हुआ है, तो हनुमान जी आपको वो सब कुछ दे देते हैं जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बहुत ही पावन, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज का आज दिन है। तो आज के दिन में झंडे मंदिर में लगाना, भंडारे करना, आज के दिन आपका हवन करना, आज के दिन थोड़ी देर मैनिफेस्ट करना, आज के दिन थोड़ी देर मेडिटेशन करना, आज किसी को भरपेट भोजन कराना, आज किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, आज किसी मंदिर में जाके ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे वस्त्र देना। ओए होए, 7 पीढ़ियों तक अगर पितृदोष हो उसका भी छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल, यानी आज के दिन आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक सोचेंगे करेंगे तो सकारात्मक आपके साथ भी जरूर होगा। राखी जी, अगर हम बात करें व्रत पूजन की, जिन लोगों ने 9 दिन व्रत किया है, यानी कि पूरे नवरात्रों में उन्होंने व्रत रखा है, तो क्या वो आज अपना व्रत खोल सकते हैं? क्या विधि विधान उसके?
देखो बच्चा, हर किसी के घर का अपना एक सिस्टम होता है। हमारे यहाँ ये माना जाता है, जब कन्या पूज दी, कन्या आपके घर आ गई, कन्या ने प्रसाद खा लिया तो आपको उसके साथ प्रसाद खाना होता है। तो कई लोग तो अपना व्रत कल ही संपूर्ण कर चुके हैं अष्टमी में, तो कई लोगों ने कल कन्या बिठाई है, आज व्रत खोला है। तो जो लोग नौमी पूछते हैं वो लोग आज कन्या बिठाकर खा लेंगे। तो कई लोग जो नौमी का भी व्रत रखते हैं, रामनवमी का, वो आज भी कन्या पूजने के बाद भूखे रहेंगे और कल सुबह व्रत खोलेंगे। कहने का मतलब है व्रत आप कभी भी खोलें, कन्या को खिलाएं, ब्राह्मण को खिलाएं, पर भोजन करने से पहले किसी को भोजन करवाएं, सात्विक भोजन करें। भोजन में किसी भी तरह के लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें तो वो बहुत उत्तम रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मां के पूजा में, श्री राम की पूजा में कोई भी बड़े बड़े नियम नहीं होते। लेकिन आज हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहते थे कि शबरी के झूठे बेर खाए थे राम ने। तो आज के दिन राम जी को बेर अर्पण करने का बड़ा महत्व होता है। लेकिन पता है दुर्भाग्य की बात क्या है कि इस समय, इस सीजन में बाजार में बेर ही नहीं होते। कुछ जगहों पर तो बेर आपको आसानी से मिल जाएंगे, कुछ राज्यों में, कुछ में नहीं मिलेंगे। लेकिन आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें बेर आसानी से मिल जाएं, तो आज राम जी को जाके बेर जरूर खिलाइएगा, लेकिन झूठे नहीं, सीधे बेर। क्योंकि आप और हम शबरी नहीं हो सकते हैं, लेकिन शबरी बनने के लिए कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो कर्माज अच्छे कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। आज अपने बड़े भाई को विजय तिलक जरूर कीजिए। बहुत लोगों के घर में आज तिलक किया जाता है बच्चों को उनके माथे पर, तो वो भी जरूर कीजिए। और आज आप एक सात्विक भोजन करें, परिवार के साथ मिलकर भोजन करें, तो बहुत उत्तम। बिल्कुल। ऐसे में आज पूजा अर्चना तो आप करें ही, सात्विक भोजन करें। इसके अलावा क्या रंग विशेष का भी कोई महत्व आज के दिन, राखी जी? आज के दिन माँ को तो बैंगनी कलर बहुत पसंद है, पर्पल कलर जिसे बोलते हैं, और राम जी को तो आपको पता ही है कि पीला कलर, ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। मैं आपको बता दूं, राम जी का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था, इसलिए अभी आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत की तो आपने बोला सूर्य तिलक आज दोपहर 12 बजे होगा। वहीं कृष्ण जी का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ था। ठीक है, तो दोनों ही चीजों में 12 का महत्व बहुत है। तो एक पान का बीड़ा ले लीजिए, पान ले लीजिए और वो पान भोग लगाइए आज आप राम जी को, तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं बता दूं, अगर आप लंबे समय से बीमार हैं तो हनुमान जी के हाथ में संजीवनी पर्वत है। आपने रंग वाले, सिंदूर वाले हनुमान जी देखे होंगे। उस संजीवनी पर्वत से अगर आज आप थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर या उस व्यक्ति के माथे पर लगाते हैं जो कि लंबे समय से बीमार है, तो यकीन मानिए उसके जीवन में ये संजीवनी पहाड़, संजीवनी बूटी की तरह इस तिलक में काम करेगा। ये उपाय केवल साल में एक ही बार आज के दिन किया जा सकता है, श्री रामनवमी वाले दिन, तो ये जरूर करें आप। बिल्कुल। दूसरी तरफ जिन्होंने कलश स्थापित किया है, जौ उगाए हैं, जौ को हटाने के बाद में पहले तो क्या विधि विधान उसका, और दूसरी बात, जो जौ उगाए गए हैं अगर अच्छे हुए हैं, नहीं भी हुए हैं, तो उनका क्या करना है फिर आगे? देखिए, अच्छे हुए हैं तो अगले 6 महीने धन, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, पैसा, सेहत, दोस्ती, रिश्तेदारी, परिवार उन्नति करेगा। लेकिन अगर अच्छे नहीं हुए हैं तो ये संकेत है कि अगले 6 महीने थोड़ा तकलीफों भरा दिन हो सकता है और आपकी कोई कमी भी हो सकती है, जो आपने अच्छे से ना बीजे हो, आपने 9 दिन का अच्छे से पालन ना किया हो। लेकिन किसी भी सूरत में आप बिल्कुल भी निराश ना हो। आप अच्छे मन, अच्छे कर्म वचन से ईश्वर से, प्रभु से माफी मांगे कि इस 9 दिन में मैंने आपकी जो सेवा करे, कम ज्यादा मुझसे कुछ भी हो गया हो प्रभु, उसके लिए मुझे क्षमा करें। माता रानी, माँ दुर्गा, अम्बे, जगदम्बे, भवानी कहकर उन्हें पुकारिए। और मैं फिर कहूंगी कि जौ को सड़कों के पे, पेड़ों के किनारे छोड़कर आना, ये सब गलत है। उन सब जौ को निकालिए और किसी गाय को खिला दीजिए हरा चारे की तरह। और वो समस्त देवी देवता गाय में जो है वो वास करते हैं, वो उसका सही प्रयोग है। और जो उसकी मिट्टी अपने घर के गमलों में डाल दीजिए। बिल्कुल। और निश्चित रूप से इसे आप अपने पास रखना भी चाहें अगर, तो क्या ये भी रख सकते हैं? जौ को हम अपने पास भी रख सकते हैं? लोग रखते हैं, पर बेटा इतने बड़े उसमें मिट्टी के बर्तन में बहुत जौ होती है, तो इसे अपनी तिजोरी में, जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बोला कि इसे अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में, लेकिन तभी रखिए जब आप उस पर्स में कोई नॉनवेज खाना नहीं रखते। आप सोचिए आप उस पर्स में रख रहे हैं और कल आप ऑफिस आ रहे हैं तो उसमें आप नॉनवेज रख रहे हैं, तो ये तो फिर गलत होगा ना। कार्य वही कीजिए जो आप पूर्ण करें और तरीके से कर पाए। कहते हैं ना, कोई जिम्मेदारी तब लो जो उसे अंत तक पूर्ण कर पाओ। तो आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा बन सकता है। तो आप उसे तभी रखिए अपने पर्स में या किसी जगह पे जब वो पर्स लेदर का ना हो, जब आप उसकी सही तरीके से सम्मान कर सके, लाल कपड़े में लपेट के रख सके और आप एक नियम का पालन कर कर चलते हैं। अदरवाइज उसको कान पर लगाया जाता है, लेकिन वो दशहरे के टाइम पर लगाया जाता है जो अगले नवरात्र आएंगे। इस टाइम पर उसे अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में या जहां आप सोना चांदी रखते हैं वहां थोड़ा सा मां का आशीर्वाद समझ के जरूर रख लीजिए।
अगर किसी को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आज के दिन का विशेष महत्व है राखी जी, किस तरीके से उपाय किए जा सकते हैं ताकि आने वाला समय आसान रहे? पान के पत्ते पर श्री राम लिखकर आप 108 पत्ते ले सकते हैं, आप 8 पत्ते ले सकते हैं, आप 54 पत्ते ले सकते हैं। आज उसकी माला बनाकर अगर आप हनुमान जी को अर्पण कर कर आते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर ये कामना करते हैं कि प्रभु मेरे पास धन की आगमन बहुत तेजी से हो रहा है, 8-10 दिशाओं से हो रहा है और आपकी कृपा मुझ पर बनी हुई है। देखिए, हो नहीं रहा तो भी आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है ताकि हो, क्योंकि अगर आप कहते हैं नहीं है मुझे धन दे दो तो आप अभाव प्रकट कर रहे हैं और अभाव प्रकट नहीं करना। आज के दिन हनुमान जी को मीठे मालपुए का भोग लगाना, माँ को पान का भोग लगाना, किसी छोटी कन्या के पैर धोकर उसे वस्त्र और नारियल देना, उसका श्रृंगार करना, ये सब लक्ष्मी को प्राप्त करने के आसान तरीके हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सिद्धिदात्री आज कमल के पुष्प पर विराजमान है, आज अपने बालों में, अपने घर में और भगवान को भी कमल का पुष्प अर्पण जरूर करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राखी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से खूबसूरती के साथ में आपने बताया कि आज के दिन का क्या महत्व है, रामनवमी को लेकर, आज माँ सिद्धिदात्री की किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी है उसको लेकर, आज का दिन का क्या महत्व है, ये तमाम चीजें जो आपने बताई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो तस्वीरें सुबह से सामने आ रही हैं वो भी बेहद ही खूबसूरत हैं, और आज के दिन ये तस्वीरें लगातार दिन भर सामने आती रहेंगी। हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।